श्री राम और श्री रामकृष्ण। स्वामी निखिलात्मानंद। ब्रह्मलीन स्वामी निखिलात्मानंद जी महाराज प्रयागराज, नारायणपुर, जयपुर के सचिव थे। उन्होंने यह व्याख्यान श्री रामकृष्ण आश्रम अमरकंटक में दिया था। इसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक बार नहीं अनेक बार आते हैं और कहते हैं, राजन वर मांगो, वर मांगो, वर मांगो। महाराज मनु कहते हैं, नहीं प्रभु, हम आपसे वर नहीं लेंगे, हम तो उससे वर लेंगे जिसके लिए हम तपस्या कर रहे हैं। किनके लिए तपस्या कर रहे थे महाराज मनु? गोस्वामी जी लिखते हैं, अगुण अखंड अनंत अनादि जेहि चिंतहि परमार्थवादी नेति नेति जेहि वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनुपा। गोस्वामी जी कहते हैं, जो अगुण, अखंड, अनंत और अनादि है, जिन भगवान के बारे में वेद कहते हैं नेति नेति, यह नहीं, यह नहीं, ऐसा कहकर ब्रह्म का वर्णन करते हैं, ऐसे जो भगवान है वे भक्तों के लिए नर देह धारण करके आते हैं। ऐसेव प्रभु सेवक बस अहई भगत हेतु लीला तनु गहई। अगर वेदों की यह बात सत्य है तो कहते हैं, जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा तो हमार पूजी ही अभिलाषा। अगर वेदों का यह वचन सत्य है तो प्रभु हम आपका दर्शन चाहते हैं, आप हमारी इच्छा पूरी कीजिए। अभी तक ब्रह्मा, विष्णु, महेश आए थे, अब आकाशवाणी होती है, मागु मागु बरु भय नभबानी। राजा वर मांगो, वर मांगो। महाराज मनु ने कहा, प्रभु हम आपका दर्शन चाहते हैं। आकाशवाणी ने कहा, देखो भाई, हमारा कोई रूप और नाम तो नहीं, तो जो तुम दोगे वह रूप धारण करके आएंगे, जो नाम दे दोगे वह नाम धर के आएंगे। बोलो किस रूप में देखना चाहते हो? महाराज मनु ने, ठीक है प्रभु, हम आपको बताते हैं, हम आपको किस रूप में देखना चाहते हैं। महाराज मनु किस रूप में देखना चाहते थे? वे कहते हैं, जो स्वरूप बस शिव मन माही जेहि कारण मुनि जतन कराही, जो भूसुंडी मन मानस हंसा सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा। देखहि हम 100 रूप भरी लोचन कृपा करहु प्रणतारति मोचन। भगवान का जो रूप भगवान शंकर के हृदय में सतत विद्यमान रहता है, भगवान का जो रूप कागभूषण जी के हृदय रूपी मान सरोवर में सतत विचरण करता है, प्रभु हम उस रूप को देखना चाहते हैं। देखहि हम 100 रूप भरी लोचन कृपा करहु प्रणतारति मोचन। भगवान शंकर के हृदय में भगवान का कौन सा रूप है? श्री राम ही भगवान शंकर के हृदय में सतत विद्यमान है। श्री राम ही कागभूषण जी के हृदय में सतत विद्यमान है। महाराज मनु ने कहा, प्रभु हम उसी रूप का दर्शन चाहते हैं। तुरंत भगवान राम महाराज मनु के सामने अपनी शक्ति सीता जी को लेकर प्रकट हो गए। कहते हैं, भगत बछल प्रभु कृपा निधाना विश्ववास प्रगट भगवाना। कौन प्रकट हुए? कहते हैं, जो भक्त वत्सल हैं, जो कृपा के सागर हैं, वे प्रकट हो गए। वे कहाँ रहते हैं? वैकुंठ में ही नहीं, विश्वास, सारे विश्व में जो निवास करने वाले भगवान हैं, वे राम रूप में अपनी शक्ति सीता जी को लेकर महाराज मनु के सामने प्रकट हो गए। महाराज मनु से कहते हैं, क्यों महाराज, अब तो वरदान लोगे ना? महाराज मनु और शतरूपा जी प्रणाम कर कहते हैं, अवश्य वरदान लेंगे प्रभु। बोलो राजा क्या चाहिए? महाराज मनु कहते हैं, प्रभु एक छोटी सी प्रार्थना है। वे कहते हैं, दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहऊं सती भाऊ, चाहऊं तुम ही समान सूत, तुम सन कौन
दुराऊ। प्रभु, आप तो दानी शिरोमणि हैं, कृपा के सागर हैं। अब हम आपसे क्या छिपाएं? हम आप जैसा पुत्र चाहते हैं और कुछ नहीं। चाहऊं तुम ही समान सूत। भगवान राम ने कहा, अरे राजन, ये तो बड़ा कठिन वरदान मांग लिया तुमने। मैं अपने जैसा पुत्र खोजने कहाँ जाऊं? मुझे तो मालूम नहीं कहाँ मेरा जैसा पुत्र होगा। अच्छा राजा, एक बात कहूं तो मानोगे? कहते हैं, आपो सरिस खोजो कहाँ जाई, निप तब तनय होब में आई। राजा, मैं अपने जैसा पुत्र खोजने कहाँ जाऊं? मैं ही तुम्हारा पुत्र होकर के आ जाऊंगा। महाराज मनु यही तो चाहते थे, पर जगत पिता से कैसे कहें कि आप मेरे पुत्र बन जाइए। जब भगवान राम ने कहा, मैं ही तुम्हारा पुत्र होकर के आऊंगा, तब महाराज मनु गदगद हो जाते हैं। कहते हैं, प्रभु, मैं यही तो चाहता था, पर साहस नहीं हो रहा था कि कैसे आपसे कहूं। भगवान तथास्तु कहते हैं। फिर शतरूपा जी से भगवान कहते हैं, देवी, आप भी कुछ मांग लीजिए, बोलिए आपको क्या चाहिए। शतरूपा जी कहती हैं, प्रभु, जो वरदान आपसे महाराज ने मांगा है वह सभी प्रकार से मुझे अत्यंत प्रिय लगा है। जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोही अति प्रिय लागा। जे निज भगत नाथ तब अहहि, जो सुख पावहि जो गति लहहि। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेहु। सोई विवेक सोई रहनी, प्रभु हमहि कृपा करी देहु। शतरूपा जी कहती हैं, प्रभु, राजा ने जो वर मांगा है वह सभी प्रकार से मुझे अत्यंत प्रिय है। आपके भक्तों को जैसा सुख मिलता है, जैसी गति जैसी भक्ति मिलती है, वैसा ही सुख वैसी ही भक्ति वैसी ही गति मुझे मिले। पर एक चीज आप मुझे विशेष करके दीजिए। क्या? बोले, सोई विवेक सोई रहनी, प्रभु हमहि कृपा करी देहु। मेरा यह ज्ञान सब समय बना रहे कि आप साक्षात नारायण मेरे पुत्र के रूप में आ रहे हैं। यह आप मुझे विशेष रूप से दीजिए। भगवान ने तथास्तु कहा। महाराज मनु से कहा, महाराज, देवी ने तो ज्ञान मांगा है, आपको भी ज्ञान चाहिए क्या? महाराज मनु कहते हैं, ज्ञानवान आप उन्हें दीजिए प्रभु, मैं आपको केवल अपने पुत्र के रूप में देखना चाहता हूँ, भगवान के रूप में नहीं। जो भी ज्ञान देना हो वह उन्हें दीजिए। महाराज मनु ज्ञान के प्रतीक थे, किंतु वे भक्ति मांगते हैं, और शतरूपा जी जो भक्ति के प्रतीक हैं, वे ज्ञान मांगती हैं। दोनों सोचते हैं, थोड़ा अपने भाव को बदल कर देखें, उसका आनंद कैसा होता है। भगवान कहते हैं, जब आप दोनों दशरथ और कौशल्या के रूप में अवतरित होंगे, तब मैं आपके पुत्र के रूप में आऊंगा। सचमुच भगवान राम का अवतरण इस प्रकार होता है। भगवान श्री राम कृष्ण का अवतरण। भगवान श्री राम कृष्ण का अवतरण किस प्रकार होता है, हम सभी जानते हैं। उनके पिता खुदीराम जी बंगाल के एक छोटे से ग्राम कामारपुकुर में रहते थे। उनकी पत्नी थी चंद्रमणि देवी। एक बार खुदीराम अपने पितरों का श्राद्ध पूजन करने के लिए गया धाम को जाते हैं। वे गया धाम में जाकर भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, पितरों का पिंडदान श्राद्ध करते हैं। मन में बड़ा श्रद्धा का भाव है। जब रात में खुदीराम जी सोए हुए हैं, तब देखते हैं भगवान विष्णु उनके स्वप्न में प्रकट हो गए। गया धाम में भगवान विष्णु को ही गदाधर कहा जाता है। गदाधर प्रकट होकर कहते हैं, खुदीराम, मैं तुम्हारी तपस्या से तुम्हारी पूजा से अत्यंत संतुष्ट हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊंगा। खुदीराम यह सुनकर के गदगद हो जाते हैं। वे कहते हैं, प्रभु, आप मेरे पुत्र के रूप में आएंगे,
इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? परंतु प्रभु, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ। आप मेरे यहाँ आएंगे, मैं आपको भली भांति खिला नहीं पाऊंगा, पहना नहीं पाऊंगा, आपको कष्ट होगा, यही दुख है मुझे। भगवान विष्णु कहते हैं, नहीं खुदीराम, तुम कोई चिंता मत करो। तुम जो खिलाओगे वह मैं खाऊंगा, जो पहनाओगे वह मैं पहनूंगा। तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊंगा। गदगद हो जाते हैं खुदीराम जी। खुदीराम जी को गया धाम में ऐसा दर्शन होता है। इधर कामारपुकुर में उनकी पत्नी चंद्रामणि देवी अपने घर के पास के शिव मंदिर के निकट खड़ी होकर अपनी सखी धनी लोहारिन से बात कर रही थी। कामारपुकुर में वह शिव मंदिर अभी भी विद्यमान है। बात करते करते चंद्रामणि देखती हैं कि शिव मंदिर से मानो एक प्रकाश का पुंज बड़ी तेजी से बढ़ता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। वह प्रकाश का गोला आकर के उनके पेट में समा गया। उन्होंने अपनी सखी धनी से कहा, मुझे लग रहा है मुझे गर्भ ठहर गया है। धनी ने कहा, अरे यह सब तुम्हारे मन का भ्रम है, यह बात किसी दूसरे से नहीं कहना, सभी तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। उस समय चंद्रा देवी की आयु लगभग 50 वर्ष की हो रही होगी। उधर खुदीराम जी गया धाम से लौटकर आते हैं। चंद्रा देवी सारी बातें उनसे कह सुनाती हैं। सुनते ही खुदीराम कहते हैं, अरे घबराने की कोई बात नहीं है। गया धाम में उन्हें जो स्वप्न हुआ था उसे कहकर चंद्रा देवी को सुनाते हैं। वे कहते हैं, भगवान हमारे यहाँ पधारने वाले हैं, तुम कोई चिंता मत करो, प्रभु का अवतरण होने वाला है। भगवान जब आते हैं तो सामान्य मनुष्यों जैसे नहीं आते हैं। सामान्य मानव का जन्म माता पिता के संयोग से होता है, किंतु अवतार का विशेष रूप से अवतरण होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। अर्जुन, मेरा जन्म भी दिव्य होता है, कर्म भी दिव्य होते हैं। जो मेरे जन्म कर्म को तत्व से जान लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वह मुझे ही प्राप्त होता है। अवतारों का जो जन्म होता है हम जैसे मनुष्यों जैसा नहीं होता। जितने भी अवतार हैं उनका जन्म दिव्य रूप से होता है। भगवान राम का जन्म कैसे हुआ? त्रेता युग में जब मनु और शत्रुपा दशरथ और कौशल्या के रूप में थे, तब उनकी कोई संतान नहीं हुई। दशरथ जी पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं। अग्निदेव उस अग्नि से खीर का पात्र लेकर प्रकट होते हैं और महाराज दशरथ से कहते हैं, यह खीर अपनी रानियों को खिलाइए, आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। सचमुच उसके फल स्वरूप श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म होता है। जितने भी अवतार हुए उनका जन्म उसी विलक्षण रूप से होता है। भगवान कृष्ण का जन्म कैसे हुआ? भगवान कृष्ण के माता पिता वसुदेव और देवकी उस समय कारागार में थे। वहां भगवान कृष्ण अपने पिता के सामने प्रकट होकर बताते हैं कि मैं आपके पुत्र के रूप में आ रहा हूँ। उसके बाद ही भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। भगवान बुद्ध का जन्म कैसे हुआ? भगवान बुद्ध की माता माया देवी अपने मायके लुम्बिनी में थीं। एक दिन अपने उद्यान में घूम रही थी। वे घूमते घूमते एक छोटे से अत्यंत दिव्य हाथी को देख रही हैं। इतना दिव्य हाथी कहाँ से आ रहा है? देखते देखते वह हाथी उनके पेट में समा जाता है। माया देवी को अनुभव होता है जैसे उन्हें गर्भ ठहर गया हो। इसलिए जो अवतार आते हैं वे सामान्य मनुष्यों जैसे नहीं आते, बहुत विलक्षण रूप से आते हैं। भगवान राम कैसे प्रकट हुए? जब राजा दशरथ ने वह खीर अपनी रानियों को दिया तो कौशल्या जी, सुमित्रा जी और कैकेयी जी सबने वह खीर खाई। जब भगवान राम का जन्म होता है तो वह भी विलक्षण होता है। कौशल्या जी देखती हैं भगवान उनके सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। गोस्वामी जी लिखते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी
अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। भगवान अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। सुंदर विशाल लोचन, घनश्याम शरीर, हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। माला विभूषित भगवान कौशल्या मां से सामने प्रकट हो गए। मां देखकर आश्चर्यचकित हो जाती हैं। अरे प्रभु, आप कौन हैं? किस लिए आए हैं? किसने आपको बुलाया है? भगवान हंसते हुए कहते हैं, देवी, मैं अपनी इच्छा से इस रूप में नहीं आया हूँ। अरे, आपने ही कहा था कि जब मैं आपके पुत्र के रूप में आऊं तो आपका ये विवेक ज्ञान बना रहे कि मैं साक्षात नारायण आपके पुत्र के रूप में आ रहा हूँ। इसीलिए मैंने ये चतुर्भुज रूप धारण किया है देवी। अपनी इच्छा से ये रूप धारण नहीं किया है। यही बताने के लिए कि मैं नारायण आपके पुत्र के रूप में आ रहा हूँ। माँ कहती हैं, ठीक है प्रभु, ठीक है, आपने मुझे ये ज्ञान दे दिया कि आप साक्षात नारायण मेरे पुत्र के रूप में आ रहे हैं। बस अब तुरंत आप इस रूप को त्याग दीजिए। जय श्री राम कृष्ण।